आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे शीतला माता की कथा। तो एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले हो गए यानी कि छाले पड़ गए। तब शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है और फफोले भी पड़ गए हैं, यह तपन सहन ही नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की बनी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। तब जब वह चोटी गूंथ रही थी तो अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर गई और डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं इतनी गरीब हूँ, माता को अपने घर में कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता ने देखा कि उस कुम्हारिन के घर के बाहर एक गधा खड़ा था। तो माता प्रसन्न होकर उस गधे पर बैठ गई तथा एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ने लगी। फिर उसे झाड़कर डलिये में डालकर बाहर फेंक दिया और फिर उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही एवं बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए,
तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। और फिर कुम्हारिन से बोली कि तू इस करवे से थोड़ा सा जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क ले, क्योंकि कल सारे नगर में आग लगेगी, जिससे सारा नगर जल जाएगा पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। फिर वैसा ही हुआ जैसा माता ने कहा था। पूरे नगर में आग लग गई और सारा शहर जल गया, परंतु उसकी झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्या टूना टोटका किया था कि जिससे तेरी झोपड़ी बच गई और बाकी सारा नगर जल गया। तब कुम्हारिन ने राजा को पहले दिन हुई पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हर घर में सप्तमी को भोजन बनाया जाएगा और फिर अष्टमी को उस भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाएगा। माता शीतला की पूजा की जाएगी और फिर उस दिन बासी और ठंडे भोजन को ही सभी लोग खाएंगे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया, जिससे शीतला माता प्रसन्न हो गई और सारे नगर में आनंद छा गया। और जैसे कि कुम्हारिन ने माता शीतला से वरदान मांगा था, तो उस दिन से डूंगरी गांव में ही शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। तो बोलो शीतला माता की जय। हे शीतला माता, इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। यह थी शीतला माता की कथा जिसे आप लोगों ने श्रवण किया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।